Hello students, welcome back. Welcome to the chapter 1 worksheet 1 solution of chemistry class 10th. तो इसमें हमने आपको वर्कशीट 1 और पेन पेपर टेस्ट 1 दिया था। तो इसमें सबसे पहले हम जो पेन पेपर टेस्ट है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। तो जो एमसीक्यू हैं वो 5 हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यू है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ड होता है वो कौन सा चेंज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ड जो होता है वो कौन सा होता है, हम सबसे पहले ए सेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि एमसीक्यू हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ कार्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ड क्या होता है, आपको पता है जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। तो उसकी सिर्फ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो जब मिल्क से कर्ड बन जाता है तो कर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट इज़ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केमिकल रिएक्शन। न्यू एलिमेंट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोई भी नया एलिमेंट कभी नहीं बन सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट होल्ड गुड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट आया है तो वो कौन सा है, वो आया आपके पास सी कि क्या होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लेड नाइट्रेट्स रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। कौन कौन सा नया सॉल्यूशन बनता है इसमें। तो इसमें जब हमने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि येलो इन कलर होता है और प्लस 2KNO3 बनता है। तो ये एक नया सब्सटेंस बन गया। हमने बताया था कि जब हम दो कलरलेस सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और वहाँ पर एक कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, न्यू कंपाउंड दैट इज लेड आयोडाइड बन जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यू कंपाउंड बनता है लेड आयोडाइड। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, नेम एंड आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। तो इनिशियल सब्सटेंस क्या होते हैं, रिमेन्स इवन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, nature and identification of initial substance remains same even after the chemical reaction, remains same in both physical as well as chemical changes after the जो इनिशियल सब्सटेंसेस की जो आइडेंटिटी होती है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चेंजेस आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे समझ में कि जो नेचर और आइडेंटिटी होती है किसी भी इनिशियल सब्सटेंस की वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होती है, वो चेंज हो जाती है।
Now we will talk about the next question. If on mixing two substances a gas is evolved, then we can say that a chemical reaction has take place. जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी कि आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें आप क्या कर देते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब भी कोई भी गैस निकलती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फिफ्थ क्या आएगा, ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, जब हम किसी भी मेटल को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2, तो H2 गैस निकल गई, जिससे हमें पता चला कि वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें बी पार्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, हम पेन पेपर टेस्ट फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, इज फॉसिलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। तो आप बताएंगे यस, क्योंकि फॉसिलाइजेशन में नया सब्सटेंस बनता है। जब कोई मैटर डिके हो जाता है, फॉसिलाइजेशन क्या होता है, फॉसिल फॉर्मेशन होता है। तो फॉसिल फॉर्मेशन किससे होता है, डिकेइंग मैटर से। प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, और कोई भी डेड एनिमल हो गया, उन सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज अमोनियम क्लोराइड ए केमिकल चेंज एंड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिक्स। अमोनियम क्लोराइड how is the formation of ammonium chloride is a chemical change and which characteristics features of a chemical reaction is shown by it। तो आप देखते हैं क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड है, सेकंड अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, तो ये जब फॉर्म होता है तो केमिकल चेंज होता है, NH3 प्लस HCl हमने मिक्स किया तो क्या बना, NH4Cl बना। तो जो NH4Cl है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो HCl और NH3 दोनों से डिफरेंट होती हैं, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, आ गया समझ में आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसके अंदर जो आपको पता है, जो हम इनिशियली सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, अमोनिया फॉर्म करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन, इन दोनों को तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट साइड होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसमें सेकंड क्वेश्चन छूट गया, ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, जो एक बार हो गए उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ डू यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज शोन बाय दिस रिएक्शन। जब हम सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्या दिखाती है, ये आपको दिखाती है कि वहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें आपको रिएक्शन नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन बतानी है। तो आपको बताना है कि जब हम सिट्रिक एसिड में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर चेंज हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो पेन एंड पेपर टेस्ट पेपर जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम वर्कशीट के ऊपर चलते हैं। वर्कशीट में क्या कराया गया है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या कराया गया है। तो हम बात करेंगे वर्कशीट की। तो वर्कशीट में क्या कराया गया है, वर्कशीट में
पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ए पार्ट, उसमें 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में हम पहले वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है, वर्कशीट फर्स्ट। तो इसमें क्या है, पहले में फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी एमसीक्यू हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यू क्या है कि जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में रिएक्शन करते हैं तो क्या उसमें क्या बनता है। तो आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ करेगा, यू विल गेट BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस, ठीक है। तो आपको वाइट PPT मिल जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, सॉलिड बेरियम सल्फेट, बी इज द करेक्ट आंसर, सॉलिड बेरियम सल्फेट, सॉलिड बेरियम सल्फेट इज करेक्ट आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म वाटर, इन दिस रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम चेंजेस डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है, और ये क्या बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में वाटर बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट, डी आ जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है, पहला इसमें आपको दिया गया है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल चेंज विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, द परमानेंट चेंज इन विच ए न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड, ठीक है, फॉलोड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की सी की पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, इसके अंदर एक बीकर दे रखा है, ठीक है, एक बीकर है, इसके अंदर क्या दे रखा है, और इसमें HCl दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn दे दिया और हाइड्रोजन गैस दे दिया, ठीक है। तो इसमें जब हम HCl के अंदर Zn ऐड करेंगे तो ZnCl2 प्लस 2H2 निकलता है। तो आप बताएंगे कि जब हम HCl के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, गैस निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ ए केमिकल चेंज, ठीक है। हमने रिएक्शन भी लिख दिया और आपको ऑब्जर्वेशन भी बता दी कि जैसे आप HCl के अंदर जिंक मेटल को ऐड करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। आगे समझ में, अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो डी में पहले में क्या आएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज, दैट इज फॉल्स, क्योंकि मेल्टिंग के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फॉल्स। तो डी में पहले का क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज इट इज ए फिजिकल चेंज नॉट ए केमिकल चेंज। हाइड्रोजन हैज ए प्रॉपर्टी टू बर्न एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, ये ट्रू आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करती है, बर्न करती है और बर्न करने में कौन हेल्प करती है, ऑक्सीजन, तो ये वाटर बना लेते हैं। तो दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम इज ए कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन, ये ट्रू आएगा, ठीक है। Mg प्लस O2 इट विल गिव 2MgO, इस तरीके से नया बॉन्ड फॉर्म होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज वाटर इन ए
beaker, then the beaker become hot. That is not true, that is false. ठीक है, जब हम अमोनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर रेदर आप कह सकते हैं टेम्परेचर डाउन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इज डाउन, तो ये आएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। अब आपको ई में क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में ए पे दे रखा है आपको Mg+O2, तो इट विल गिव यू 2MgO। ये कौन सा है, ये आपका सी ऑप्शन है। 1 पर 2 पे आपका दे रखा है 2S2+O2, इट विल गिव 2S2O। ये आपको दे रखा है ए पर। ठीक है, 3 पर आपका क्या है N2+3H2, इट विल गिव 2NH3। ये आपको दे रखा है डी पर। ठीक है, 4th पर आपको दे रखा है CuSO4+Fe, इट विल गिव FeSO4+Cu। ये आपको दे रखा है बी पर। ठीक है, आगे समझ में बहुत आसान है ये वर्कशीट। अगर आप इसको करेंगे यू कैन सॉल्व इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज रेडॉक्स, इट इज रेडॉक्स, इट इज रेडॉक्स, ऑल ऑफ दिस आर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें मैसेज करके, कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिलते रहें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे विद गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।